प्रिय श्रद्धालु, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे शुक्ल यजुर्वेद तथा तैत्रीय यजु शाखाओं का वर्णन। श्री पाराशर जी बोले, हे महामुने, व्यास जी के शिष्य वैशंपायन ने यजुर्वेद रूपी वृक्ष की 27 शाखाओं की रचना की और उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया तथा शिष्यों ने भी क्रमशः ग्रहण किया। हे ध्वज, उनका एक परम धार्मिक और सदैव गुरु सेवा में तत्पर रहने वाला शिष्य ब्रह्मरात्र का पुत्र याज्ञवल्क्य था। एक समय समस्त ऋषिगण ने मिलकर यह नियम किया कि जो कोई महामेरु पर स्थित हमारे समाज में सम्मिलित न होगा, उसको 7 रात्रियों के भीतर ही ब्रह्म हत्या लगेगी। हे दुज, इस प्रकार मुनियों ने पहले जिस समय को नियत किया था उसका केवल एक वैशंपायन ने ही अतिक्रमण कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने प्रमादवश पैर से छुए हुए अपने भांजे की हत्या कर डाली। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि हे शिष्यगण, तुम सब लोग किसी प्रकार का विचार न करने के लिए ब्रह्म हत्या को दूर करने वाले व्रत करो। तब याज्ञवल्क्य बोले, भगवान, ये सब ब्राह्मण अत्यंत निस्तेज है, इन्हें कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेला तो इस व्रत का अनुष्ठान करूंगा। इससे गुरु वैशंपायन जी ने क्रोधित होकर महामुनि याज्ञवल्क्य से कहा, अरे ब्राह्मणों का अपमान करने वाले, तूने मुझसे जो कुछ पढ़ा है वह सब त्याग दे। तू इन समस्त दुष्श्रेष्ठों को निस्तेज बताता है। मुझे तुझ जैसे आज्ञा भंगकारी शिष्य से कोई प्रयोजन नहीं है। याज्ञवल्क्य ने कहा, हे द्विज, मैंने तो भक्तिवश आपसे ऐसा कहा था। मुझे भी आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। लीजिए, मैंने आपसे जो कुछ कहा पढ़ा है वह मौजूद है। पराशर जी बोले, ऐसा कहे महामुनि याज्ञवल्क्य जी ने रुधिर से भरा हुआ मूर्तिमान यजुर्वेद वमन करके उन्हें दे दिया और स्वेच्छानुसार चले गए। हे द्विज, याज्ञवल्क्य द्वारा वमन की हुई उन यजु श्रुतियों को अन्य शिष्यों ने तीतर होकर ग्रहण कर लिया, इसलिए वे सब तैत्रीय कहलाए। हे मुनि सत्तम, जिन विप्रगण ने गुरु की प्रेरणा से ब्रह्म हत्या विनाशक व्रत का अनुष्ठान किया था, वे सब व्रताचार के कारण यजु शाखाध्यायी चरकार ध्वर्यु हुए। तदनंतर याज्ञवल्क्य ने भी यजुर्वेद की प्राप्ति की इच्छा से प्राणों का संयम कर संयत चित्त से सूर्य भगवान की स्तुति की। श्री याज्ञवल्क्य जी बोले, अतुलित तेजस्वी मुनि के द्वार स्वरूप तथा वेद स्वरूप तेज से संपन्न एवं ऋगु यजु तथा शाम स्वरूप सविता वेद को नमस्कार है, जो अग्नि और चंद्रमा रूप जगत के कारण और सुषुम्न नामक परम तेज को धारण करने वाले हैं, उन भगवान भास्कर को नमस्कार है। कला, काष्ठा, निमेष आदि काल ज्ञान के कारण तथा ध्यान करने
परब्रह्म स्वरूप विष्णुमय श्री सूर्यदेव को नमस्कार है, जो अपनी किरणों से चंद्रमा को पोषित करते हुए देवताओं को तथा स्वधारूप अमृत से पितृगण को तृप्त करते हैं। उन तृप्ति रूप सूर्यदेव को नमस्कार है, जो हिमजल और उष्णता के कर्ता अर्थात शीत वर्षा और ग्रीष्म आदि ऋतुओं के कारण है और जगत का पोषण करने वाले हैं। उन त्रिकाल मूर्ति विधाता भगवान सूर्य को नमस्कार है, जो जगतपति इस संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करते हैं। उन सत्य मूर्तिधारी विवस्वान को नमस्कार है, जिनके उदित हुए बिना मनुष्य सत्कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकते और जल शुद्धि का कारण नहीं हो सकता। उन भगवान देव को नमस्कार है, जिनके कारण जिनके किरण समूह का स्पर्श होने पर लोक कर्मानुष्ठान के योग्य हो जाता है। उन पवित्रता के कारण शुद्ध स्वरूप सूर्यदेव को नमस्कार है। भगवान सविता, सूर्य, भास्कर और विवस्वान को नमस्कार है। देवता आदि समस्त भूतों के आदिभूत आदित्य देवता को नमस्कार है, जिसका तेजोमय रथ है, प्रज्ञा रूप ध्वजाएं हैं, जिन्हें छंदोमय अमर अश्वगण वहन करते हैं, तथा जो त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले नेत्ररूप है, उन सूर्यदेव को नमस्कार करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार स्तुति करने का भगवान सूर्य अश्व रूप से प्रकट होकर बोले, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो। तब याज्ञवल्क्य जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, आप मुझे यजुर श्रुतियों का उपदेश कीजिए, जिन्हें मेरे गुरु जी भी न जान सके। उनके ऐसा कहने पर भगवान सूर्य ने उसे अयात ऋजु श्रुतियों को उपदेश दिया, जिन्हें उनके गुरु वैशंपायन जी भी नहीं जानते थे। हे दुर्योत्तम, उन श्रुतियों को जिन ब्राह्मणों ने पढ़ा था, वे बाजी नाम से विख्यात हुए, क्योंकि उनका उपदेश करते समय सूर्य भी अश्रुप हो गए थे। हे महाभाग, उन बाजी श्रुतियों की काव्य आदि 15 शाखाएं हैं। वे सब शाखाएं महर्षि याज्ञवल्क्य की प्रस्तुत की हुई कही जाती है।